सम्मानित मंच, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बसानी में आई इलाके की सरदारी, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो जो भव्य स्वागत मेरा किया गया सरपंच की टीम नौजवानों के साथ, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर के ऊपर मोटरसाइकिल झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे और गाड़ियों को भी दूसरी साइड से जाना पड़ रहा था। और यहाँ पहुँचने के उपरांत अनेक गांव की सरदारी आई, बुजुर्गवार आए, साथीगण आए, पुराने दोस्त आए और पगड़ी बांध करके मेरे सर के ऊपर उन्होंने मुझे नवाजा। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि जो साल दर साल मुझमें विश्वास रखते हुए आज भी 60-70 साल की उम्र के अंदर भी यहाँ पधारे हैं और मेरा मनोबल बढ़ाया है। और उनके नौजवान बच्चे पोते आज के दिन वो भी हमारे साथ लग करके, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर तीसरी बार प्रत्याशी बन करके आया हूँ। पहली बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर लड़ा था 2014 के अंदर, तो 3.25 लाख के करीब से मैं जीत करके गया था। 19 में लड़ा तो 4 लाख के करीब वोटों से मैं जीत करके गया। इस बार गुड़गांवा सबसे बड़ा हलका है। मैं समझता हूं कि हमारी जीत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मेरी ये उम्मीद भी है साथ साथ कि शायद हरियाणा के अंदर इस बार हमारी जीत रिकॉर्ड भी कायम करती है। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी यहाँ स्टेज से बोला गया कि अभी एम्स का है, हाईवेज का है, ट्रेनों का काम किया गया है, विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार कार्यरत है। मंशा क्या है कि भाई 2047 के अंदर जब 100 साल आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, उस टाइम भारतवर्ष एक विकसित देश बनकर के उभरे। और उस चीज़ की नींव तो हमने पिछले 10 साल के अंदर रख दी है, लेकिन उसके ऊपर इमारत बनाने के लिए 5 साल आपसे और मांगने जा रहे हैं। इसलिए आपके बीच के अंदर मेरे को एक प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भेजा है। साथियों, विकास के मुद्दे के ऊपर तो बहस हो ही नहीं सकती। जितना काम गांव के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्लों के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस सरकार ने किया है। मैं तो दोनों सरकार देखी है ना। मैं तो कांग्रेस के अंदर ही मंत्री था, राज्य मंत्री हूँ। जितना काम पिछले 10 साल के अंदर हुआ है, दशकों के अंदर नहीं हुआ। और दशकों से कोई भारत सरकार को एक संगठित सरकार बनाने का कोई मादा नहीं रखता था। अनेक गठजोड़ मिल करके एक सरकार बनाया करते थे। दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने सत्तासीन किया, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और मेजॉरिटी से बनाया। पहली बार 273 वोट डाले, कई सालों के बाद मेजॉरिटी आई एक ही पार्टी की। दूसरी बार जब 19 में चुनाव हुए तो 303 सीट आई, फुल मेजॉरिटी से भी ज्यादा आ गई। और अगर सहयोगी दलों का सहयोग अगर गिना जाए तो 350 सीट लोकसभा के अंदर आज के दिन हमारे पास है, मतलब 2/3। तो जब डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर बहस नहीं करी जा सकती तो कोई शगुफा तो छोड़ना पड़ जाता है ना अपोजिशन को। और आज के दिन जो शगुफा छोड़ रखा है वो ये है कि ये 400 सीट यूं मांग रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर संविधान को हम तब्दील कर देंगे। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हम तब्दील करना चाहते हैं, इसलिए 400 सीट हम पब्लिक से मांग रहे हैं। वास्तविकता क्या है मैं बताता हूँ। धारा 370 कश्मीर के अंदर कोई नहीं हटा सका, हमारी सरकार ने हटाया, मोदी ने हटाया। इसके साथ 370 तो ये गिनती ले लो और इसके साथ 30 सहयोगी दलों के एमपीज ले लो। इस तरह से कुल मिलाकर के हमने 400 का एक दावा पेश किया है।
अगर हम संविधान बदली करना चाहते भी तो हमारे पास तो अभी भी मौका था जब हमारे पास 300 साढ़े 300 सीटें थी, क्यों नहीं बदला? ये तो सिर्फ एक शगुफा है। बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी सूरत के अंदर हाथ नहीं लगाएंगे, इसको यूं का त्यों रहेंगे और इसके बिना के ऊपर देश की उन्नति करेंगे। ये हमारी पार्टी का ध्येय है। एक तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता था। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, इस पर विवाद होगा, कांग्रेसी आके बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि किसी की रिजर्वेशन अगर करनी होगी तो मजहब के बिना के ऊपर नहीं हो सकती। कई जगहों के ऊपर मजहब के बिना के ऊपर अगर रिजर्वेशन करी गई है वो गैर कानूनन है। तो आज के दिन में सभी साथियों को और खास तौर पे हमारे जो पिछड़े और दलित समाज के जो एससी वर्ग के यहाँ पे लोग हैं उनके अंदर ये भ्रम फैलाया जाएगा कि भाई तुम्हारी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारा आरक्षण खत्म नहीं करा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इजाज़त देती कि आपके आरक्षण को इस तरह से खत्म किया जाए और मैं आपका नुमाइंदा के तौर के ऊपर पार्लियामेंट में जाऊंगा तो इस तरह की हरकत होने नहीं दूंगा, अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा। ये भी आपको, मैं आपका हमसफर रहा हूं, आपका हिमायती रहा, अजीज हूं आपका, और आपने मुझे देखा है 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल देखा है। जैसा मैं अंदर हूं वैसा ही मैं बाहर के अंदर हूं। कोई बात अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मेरे मुंह पे बात आ जाती है, और कोई जायज़ नहीं हो रहा काम तो वो भी मेरे मुंह के ऊपर निकल आता है कि भाई ये काम नाजायज़ हो रहा है। मैं आज आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि आपकी दी हुई ताकत को मैंने पिछले कभी दिनों के अंदर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आइंदा भी नहीं करूँगा। और ये जो 10 साल के काम हुए हैं इसके ऊपर रफ्तार लगाने के लिए 5 साल आपसे और मांग रहा हूँ। कृपा मुझे अपना सहयोग जैसे देते आए हैं उससे अव्वल सहयोग दें, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट है वो भी हरियाणा के शायद नहीं है। हरियाणा का कैंडिडेट होता, रेवाड़ी का कैंडिडेट होता तो तब तो थोड़ी वोट बढ़ने का डर रहता ही है। और रेवाड़ी पिछली बार 86,000 वोटों से मुझे जिताई थी, रेवाड़ी और गांव शहर मिलकर के, लेकिन बावल 90,000 से जिताई थी। इस बार नफरी बढ़ गई है। 4.5 लाख नए वोट जो 18 साल से लेकर के और 23 साल तक के हैं वो पहली बार अपना वोट डालेंगे। तो 90,000 86,000 इसकी बढ़त तो मुझे नज़र आ रहा है कि होएगी ही। लेकिन मैं इस बार ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि 1,10,000 तक वोट अगर पहुँचती है, लोग गर्मी से घबरा नहीं जाते, जो वोट और जोश आज के दिन नज़र आ रहा है वो गर्मी के अंदर पिघल नहीं जाता, तो आने वाले 25 तारीख को इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हम हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और आपके सहयोग से ये संभव होगा। कृपा करके ये जोश, इसके अंदर कमजोरी नहीं आनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और वोट जब ही गिना जाएगा जब बटन दबाया जाएगा, उससे पहले तो कितने ही नारे लगा लो, कितने ही भाषण कर लो, कोई बात फर्क तो पड़ने का नहीं। तो जिस दिन पड़ जाएगा उसके बाद हम और आप इकट्ठा जश्न मनाएंगे। आज के स्वागत के लिए धन्यवाद और जो आश्वासन आपने दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।